फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्या 19 से 20 तक। वह दिन आ रहा है, वह धधकती भट्टी के सादृश्य है। सभी अभिमानी तथा कुकर्मी खूंटियों के सादृश्य होंगे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, वह दिन उन्हें भस्म कर देगा। उनका ना तो डंठल रह जाएगा और न जड़ ही। किंतु तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उनकी किरणें तुम्हें स्वस्थ प्रदान करेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। प्रभु निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। प्रभु निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। वीणा बजाकर प्रभु के आदर में भजन गाकर सुनाओ। तुरही और नरसिंगा बजाकर अपने प्रभु ईश्वर का जयकार करो। अनुवाक्य। प्रभु निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। प्रभु निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। समुद्र की लहरें गरज उठे, पृथ्वी और उसके निवासी जयकार करे। नदियां तालियां बजाए और पर्वत आनंदित हो उठे। अनुवाक्य। प्रभु निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। प्रभु निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। क्योंकि प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह न्यायपूर्वक संसार का शासन करेगा। वह निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। अनुवाक्य। प्रभु निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। प्रभु निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 7 से 12 तक। आप लोगों को मेरा अनुसरण करना चाहिए। आप यह स्वयं जानते हैं। आपके बीच रहते समय हम अकर्मण्य नहीं थे। हमने किसी के यहाँ मुफ्त में रोटी नहीं खाई, बल्कि हम बड़े परिश्रम से दिन रात काम करते रहे, ताकि आप लोगों में से किसी के लिए भी भार ना बन जाएं। हमें इसका अधिकार नहीं था, ऐसी बात नहीं है, किंतु हम आपके सामने एक आदर्श रखना चाहते थे जिसका आप अनुसरण कर सकें। आपके बीच रहते समय हमने आपको यह नियम दिया, जो काम करना नहीं चाहता उससे भोजन नहीं दिया जाए। अब हमारे सुनने में आता है कि आप में कुछ लोग आलस्य का जीवन बिताते हैं। वे स्वयं काम नहीं करते और दूसरों के काम में बाधा डालते हैं। हम ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर यह आदेश देते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे चुपचाप काम करते रहें और अपनी कमाई की रोटी खाएं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। जागते रहो
और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्याएं 5 से 19। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्थरों और मनौती के उपहारों से सजा हुआ है। इस पर यीशु ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। उन्होंने यीशु से पूछा, गुरुवर, यह कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि यह पूरा होने को है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं वही हूं, और वह समय आ गया है, उनके अनुयायी नहीं बनो। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहां तहां महामारी और अकाल पड़ेगा। आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। यह सब घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभा गृहों और बंदी गृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं और शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चित कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना तथा खंडन तुम्हारे कोई भी विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वा देंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा।
अपने धीरज से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के तीनों पाठ प्रभु के आगमन के दिन का वर्णन है और यह भी बताया गया है कि मसीह अपने पुनरागमन के दिन आएगा और सबों को न्याय करेगा। दुष्टों को आग की भांति असह्य होगा, किंतु विश्वासियों को सूर्य की भांति ज्योति प्रदान करेगा। हम जानते हैं कि जब यीशु इस दुनिया में आए थे तो उन्होंने ईश्वर के राज्य को लेकर आया। प्रेम, शांति, बंधुता, क्षमाशीलता लेकर आया और उन्होंने अपने प्रेम का प्रमाण दिया है कि उन्होंने खुद इस जीवन को जीकर उन सबों को क्षमा किया जिन लोगों ने उसे मार डाला था। यह इतिहास के पन्नों में एक है कि ईश्वर का पुत्र, जिसमें स्वर्गीय शक्ति और अधिकार निहित था, उन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ नहीं किया, परंतु उन्होंने हम लोगों को जीवन देने के लिए अपने जीवन को अर्पित कर दिया। इसलिए यदि हम उसके मार्ग पर चलते हैं और उनको प्यार करते हैं तो हमें उन लोगों से दुख मिलेगा। वे लोग हमें सताएंगे जो ईश्वर के विरोधी हैं। इस दुनिया में धर्मी और अधर्मी हैं। धर्मी लोग अधर्म के कार्य को करना नापसंद करते हैं और अधर्मी लोग धर्मी के मार्ग को नापसंद करते हैं और यह विरोधाभास होता है। जो इस संसार से प्रेरित जीवन जीते हैं उनका अंत केवल इसी दुनिया के लिए होता है, लेकिन जिसका विश्वास अटल रहता है वह स्वर्गीय सुख और आनंद की कामना करता है। वह ईश्वर से जुड़कर यीशु के बताए मार्ग पर चलते हैं और उन्होंने कहा है, सावधान रहो, कोई तुम्हें नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं वही हूं, लेकिन वह समय आ गया है, कोई तुम्हें नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं वही हूं। उनके अनुयायी मत बनो। जब युद्धों और क्रांतियों की चर्चा करोगे तो मत घबराना। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध खड़ा होगा, भारी भूकंप होंगे, जहां तहां महामारी और अकाल पड़ेगा
आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई दे। कोरोना जो हुआ, कोरोना के बाद और फिर और आज तक उसका असर है, लेकिन लोग युद्ध के लिए तत्पर है, लोगों को लूटने के लिए तैयार है, लोगों की भावनाओं से खेलने को तैयार है, मरने से पहले भी लूटना चाहते हैं। कोरोना के समय में व्यापारियों का हवाई चल रहा था, लोग मर रहे थे, देश के नेता अपने आप में लिप्त थे, वे अपने ही जान के परवाह कर रहे थे। अपने देश की न चिंता है न लोगों की चिंता। जिसके पास पैसा था और जिसका ऊंचा पदवी था, पैरवी था, वही दवा दारू कर सकते थे, फिर भी उनमें से कई लोग गुजर गए। याद रखिएगा, यह जीवन ईश्वर का दान है। जब जीवन है तो मरण आएगी। अभी मेरा शरीर स्वस्थ है लेकिन बीमार पड़ेगा, सुख आएगा दुख आएगा। ये तब तक चलेगा जब तक यह दुनिया है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। मैं ही स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूँ। जो मुझे खाता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इस दुनिया में कई लोग दुखी हैं। शारीरिक दुख, मानसिक दुख, आत्मिक पीड़ाएं, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, कई समस्याओं से ग्रस्त है। और इसके पीछे एक कारण है, वह है पाप का बंधन। यदि हम मर भी जाते हैं और पाप के बंधनों को तोड़ देते हैं, हम यीशु के पुनरुत्थान में सम्मिलित होते हैं। वे हमारे इस शरीर का रूपांतरण करेगा और यह शरीर यीशु के महिमामय शरीर के अनुरूप बनेगा। इसलिए जब ईश्वर ने हमें जीवन दिया है तो हम ईश्वर को देकर जाए। उससे आने वाले जो कृपा दान है, उन सब कृपा दानों को अपने भाई बहनों के साथ साझा करें। एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित हो जाए। अपने आप से ऊपर उठकर, अपने भावनाओं से ऊपर उठकर, अपने परिवार के बंधन से ऊपर उठकर बृहत परिवार को गले लगाए। और जिस दिन इस दुनिया को छोड़ेंगे, हम शांति से अलविदा करें। दुख से नहीं, खुशी से, आनंद से, क्योंकि हमारा जीवन अनंत जीवन में प्रवेश करने वाली है। हम अनंत आनंद के भागी होने वाले हैं। जय यीशु।